कैसे हैं आप सब। गृह शिक्षा पर मैं पूजा सुरोई आपका फिर से स्वागत करती हूँ एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। स्वागत है आपका मेरी क्लास गृह शिक्षा में। आज जो मेरा टॉपिक है वो है क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? चलिए देख लेते हैं क्रिया हम किसे कहते हैं। क्रिया पढ़ना, लिखना, सोना, खाना, खेलना, गाना आदि। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस शब्द से हमें किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है वह हमारी क्रिया कहलाती है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारा इसमें बनता है कि धातु। वैसे तो संस्कृत में धातु और क्रिया एक ही होते हैं, लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट तो हमें क्लियर भी हिंदी में होना चाहिए कि क्रिया और धातु क्या होते हैं। ठीक है। वैसे क्रिया और धातु एक ही चीज है, लेकिन जब बात हिंदी में आती है तो ये कह रहा है कि क्रिया का जो मूल रूप है, क्रिया का मूल रूप ही धातु है। अर्थात हम कह सकते हैं कि क्रिया जिस रूप में जन्म लेती है वह हमारी धातु कहलाती है। ठीक है। अब देखिए जहां इसमें लास्ट में हर शब्द में एक ना प्रत्यय लगा हुआ है, ना प्रत्यय लगा हुआ है। अगर हम इस प्रत्यय को हटा देते हैं, इस प्रत्यय को हम हटा देते हैं तो क्या रह जाता है? जो शेष रह जाता है वो हमारा धातु कहलाता है। पढ़, लिख, सो, खा, खेल, गा, ये हमारी धातु है। ठीक है। और ये हमारी क्रियाएं। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि धातु क्या है और क्रियाएं क्या होती है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि क्रिया हमारी कितने प्रकार की होती है। देखिए कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रियाएं। सकर्मक क्रियाएं कौन सी होती है? देखिए पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि आप इसका अर्थ समझिए। सकर्मक और अकर्मक का अर्थ समझिए। देखिए दोनों में एक चीज कॉमन है, कर्म। ठीक है। दोनों में कर्म कॉमन है। ठीक है। स, हाँ इसमें लिखा हुआ है स, तो स का मतलब होगा साथ। ठीक है। और आ, आ का मतलब होगा नहीं। और का हमारी क्रिया का बोध करा रही है। ठीक है। तो हमारी की जो डेफिनेशन तैयार होती है वो क्या कहती है कि जब क्रिया कर्म के साथ काम करती है, यानी वो कर्म के पीछे भागती है। जब क्रिया से हमें किसी कर्म का पता चल रहा है, ठीक है, वो हमारी सकर्मक क्रियाएं होंगी। अब यहां आ जाए कि क्रिया जब कर्म के साथ नहीं होकर के कर्ता के पीछे भाग रही है, हमें जिस क्रिया से किसी भी कोई भी क्रिया हो उससे अगर हमें कर्म के पीछे ना भागने का पता चल, मतलब कर्म का पता ना करके वो हमें एक कर्ता का बोध कराएगी, तो वो हमारी अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है। डेफिनेशन क्लियर हो गई दोनों की। डेफिनेशन, जब क्रिया हमारी कर्म के पीछे भागे, जिस क्रिया से हमें कर्म का पता चलता है वो हमारी सकर्मक क्रिया होगी। और जिस क्रिया से हमें कर्म का पता ना होके कर्ता का पता चलता है, यानी वो क्रिया कर्म के साथ काम नहीं करके कर्ता के साथ काम कर रही है, तो वहां हम समझ जाएंगे वो अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है। अब इसका हम देखिए, इसका एग्जाम्पल के साथ सेट करेंगे तो शायद आपको और भी अच्छे से समझ में आएगी चीज। देखिए ये कह रही है, सकर्मक क्रिया कह रही है कि जब कोई क्रिया कर्म के पीछे भागती है तो वहां सकर्मक होता है। अब आप कहेंगे कि मैम हमारे ये सेंटेंस दिया गया है, हमें कैसे पता चलेगा कि क्या कर्म है और क्या क्रिया है, और कैसे हमें पता चलेगा कि ये सकर्मक है। चलो अब मैं आपको बताती हूँ कि जब भी हमें सकर्मक क्रियाओं का पता करना होगा तो हमें क्या और किसको के साथ कार्य करना है, क्या और किसको को उस सेंटेंस में ऐड करना पड़ेगा, जिससे हमें चीज पता चलेगी। कैसे? देखिए
जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमें कर्म निकल के आएगा। अब कहता है हिमांशु सेब खाता है, हिमांशु सेब खाता है, हम इसमें क्या को एक बार ऐड करके देखेंगे। हिमांशु क्या खाता है? खाता है हमारी क्रिया है, ये हमें पहले से पता है, मैंने भी बताया था क्रिया का कौन कौन सी होती है जिससे हमें किसी कार्य का करने या होने का पता चलता है, वो हमारी क्रियाएं हैं। ठीक है, अब ये कहता है इसमें क्या ऐड करो। हिमांशु क्या खाता है? क्या खाता है हिमांशु? हिमांशु सेब खाता है, हिमांशु सेब खाता है। तो हिमांशु तो हमारा करता है, ये हमारी क्रिया है, क्या ऐड करने से हमारा कर्म निकल के आ गया। ठीक है, तो यहाँ इस सेंटेंस में पूरा पूरा क्लियर है कि क्रिया हमारी कर्म का पता लगा रही है। ठीक है, क्रिया हमारी कर्म का पता लगा रही है, तो क्रिया हमारी कर्म के साथ जा रही है, तो ये हमारा सकर्मक हो गया। ठीक है, अब आइए अकर्मक को देख लेते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम ये क्या हम इसमें भी ऐड करके देखें, क्या पता ये भी कर्म का पता बताए। चलो इसमें ऐड कर लेते हैं, पहले सेंटेंस देखते हैं क्या। घोड़ा मैदान में दौड़ता है, घोड़ा मैदान में दौड़ता है। अब हम इसमें क्या लगा के देख लेते हैं, चलो क्या लगाते हैं कि घोड़ा मैदान में दौड़ता है। मैदान में क्या नहीं सॉरी मैदान में क्या दौड़ता है, हमने इसमें क्या लगाया, मैदान में क्या दौड़ता है। मैदान में क्या दौड़ता है सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या नहीं होता, मैदान में कौन दौड़ता है ना। मैदान में कौन दौड़ता है, तो हमारी चीज क्लियर होगी कि सेंटेंस में क्या चीज सेट करनी है। यहाँ अकर्मक निकालने के लिए हमें कौन के साथ कार्य करना होगा, कौन से हमें कर्ता का पता चल जाएगा। सेंटेंस में जिस चीज का वो पता कर रहा है, ये कौन हमें जिसकी तरफ इशारा कर रहा है, वही चीज अकर्मक की डेफिनेशन बोलती है। ठीक है, अब हम ये कह रहा है कि मैदान में कौन दौड़ रहा है, मैदान में घोड़ा दौड़ रहा है, मैदान में घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा हमारा क्या हो गया, कर्ता। ठीक है, क्रिया हमारी ये रही, क्रिया हमारी किसकी तरफ इशारा कर रही है, कर्ता की तरफ इशारा कर रही है, और यही इसकी डेफिनेशन बोलती है कि जब हमारी क्रिया कर्म के पीछे न भाग के कर्ता के पीछे भागेगी, वो हमारी अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, इससे पता हो गया, दोनों की डेफिनेशन क्लियर है। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर आप ये कहते हैं कि देखिए मैम अगर हमें कोई क्रिया दे दी जाए, हमें कोई भी एक क्रिया दे दी जाए और हमसे पूछा जाए कि इसमें बताइए कौन सी क्रिया है, तो हम कैसे पता लगाएंगे। ठीक है, हम इसमें पता लगाएंगे, चलो हम वो क्रिया भी देख लेते हैं, एक क्रिया से भी सेंटेंस बना लेते हैं। मेरा रोना, ठीक है, रोना, हमें एक क्रिया दे दी गई रोना। अब इस रोने में हम सेम वही चीज ऐड करके देखेंगे जो हमने इनमें किया है, हमने जो इनके साथ की है वही हम इसमें ऐड करेंगे। जैसे क्या ऐड करेंगे, क्या रोता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्या नहीं रोता, कौन रोता है। ठीक है, तो कौन इसमें लगाएंगे तो हमें अपने आप पता चल जाएगा कि कौन लगाने से हमें अकर्मक क्रिया का बोध हो रहा है। अब यहाँ करते हैं पढ़ना, पढ़ना। अब पढ़ना, क्या पढ़ना, इसमें हमने क्या को ऐड करा, तो हमें पता चला कि ये सकर्मक क्रिया के साथ जा रहा है, क्योंकि कौन पढ़ना तो हो ही नहीं सकता। क्या पढ़ना, निबंध पढ़ना, किताब पढ़ना, अखबार पढ़ना। ठीक है, ये सब से हमें क्लियर हो गया कि ये हमारा क्या के साथ जा रहा है, और क्या के साथ जा रहा है तो वो हमारा कर्म बता रहा है, और जहां कर्म बताया जाएगा वहां हमारी सकर्मक क्रिया होगी। अच्छा ठीक है, इतना होने के बाद भी हमारी जो सकर्मक क्रियाएं कहती हैं कि मैं अभी भी रुकी नहीं हूँ, अभी भी मैं दो टाइप्स की और हूँ, मैं आगे चल के दो प्रकार की और हो जाती हूँ। अब वो भी देख लेते हैं कौन कौन सी है हमारी सकर्मक क्रिया। एक तो एक कर्मक क्रिया, दूसरा टाइप हो गया दो कर्मक क्रिया। अब देखिए एक कर्मक क्रिया में क्या है, शिक्षक हिंदी पढ़ाते हैं, पढ़ाता कौन है, सॉरी क्या पढ़ते हैं हम लोग, तो क्या में आ गया हमारा हिंदी, हिंदी हमारा कर्म निकल के आया, तो इसमें एक कर्म है तो ये हमारी एक कर्मक होगी। इसी तरीके से यहाँ हमारी दो कर्म निकल के आ रहे हैं, छात्र और हिंदी। ठीक है, तो ये हमारी द्विकर्मक क्रिया हो गई।
इसी तरीके से मैं जो समझाना चाहती हूँ बेसिकली, क्रिया को देखो रटने से कोई फायदा नहीं है, चीज को समझने से आप कभी नहीं भूलेंगे। और मैं चाहती हूँ कि जो भी मैंने समझाया है, जिस तरीके से भी मैंने समझाया, प्लीज आप इसको नोट कीजिए। और जब भी आपको किसी भी तरीके की कोई भी कंफ्यूजन आता है, आप तुरंत उसे निकालिए, रिमाइंड हो जाएगा और आपको वो चीज दोबारा तैयार हो जाएगी। आपको कोई ज्यादा पढ़ने या उसकी, और कहते हैं ना कि ऊपर ऊपर से रट लो, एक दिन भूलना तो है ही है। अब जब उसको डीपली मेथड में जाओगे, उसको डीपली देखोगे वो किस तरीके से तैयार हुई है। यार हिंदी का पढ़ना तो हमेशा ही यही, मैं यही कहूंगी कि समझ के ही पढ़ना चाहिए। अगर आप ऊपरले मन से या किसी तरीके से मतलब रटने वाली विधि पे जाओगे तो हमेशा हिंदी हिंदी हमेशा भूलोगे। हिंदी में नियम बहुत हैं, लेकिन अगर आप उन्हें समझ के तैयार करोगे तो वो बहुत इजी है। हिंदी हिंदी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑल द बेस्ट।